लिखा है, मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। हालेलुया। मैं अन्य भाषा बोलने लगूं, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगूं, लेकिन आपस में प्रेम नहीं है, आपस में प्रेम नहीं, घर पे बनती नहीं है, आपस में अच्छे से वार्तालाप नहीं है, तो याद रखना आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपकी लाइफ निराश रहेगी, कहीं ना कहीं पर एक खालीपन रहेगा। हालेलुया। जैसे पीतल ठनठनाता है और झांझ जैसे झनझनाती है, और जो सादा झांझ झनझनाती रहती है एक संगीत के लिए होती है, एक सिंपल जब उसको झन 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 करते रहते सर में दर्द पैदा करके रख देती है। हालेलुया। प्रेम न रखने से है। लिखा है, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। इसीलिए प्रभु ने कहा कि सबसे पहले अपने घर का प्रबंध कर। जो परमेश्वर का दास अपने घर का प्रबंध नहीं करता और कलीसिया का प्रबंध करने चला है, तो वह कलीसिया को संभाल नहीं सकता। आपका परिवार आपका संसारिक चीज नहीं है, वो एक कलीसिया, अगर आप इसको माने, अगर आपके पास आंखें हैं समझने की, तो वो एक कलीसिया है, छोटी सी कलीसिया। अगर आपके परिवार में 5 लोग हैं तो वो 5 लोगों की एक कलीसिया है, और उस कलीसिया को आप कैसे संभालते हैं, वचन के द्वारा कैसे ट्रेंड करते हैं। अगर आप अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पाते हैं, अपने बच्चों को सही नॉलेज दे पाते, उनको टाइम दे पाते, उनको बैठा के समझाते, याद रखना बच्चों के साथ और पत्नी के साथ समय बिताना पाप में नहीं गिना जाएगा। हालेलुया। बट अगर आप इसमें वासना के कारण खिंचकर, या आप कुछ भी ऐसा जो आप परमेश्वर को समय नहीं देता, हर एक चीज का समय होता है। सब उपदेशक में लिखा कि हर एक चीज का समय है, रोने का समय है, हंसने का समय है, खाने पीने का समय है, और प्यार करने का समय है, प्रार्थना करने का समय है। और हमारी प्रार्थना भी एक कैसे होती है, जब हम बच्चों के साथ बैठते हैं, वो भी एक प्रार्थना होगी। अगर हमारे बच्चों के साथ क्या होगा, उनको सही शिक्षा दे रहे होते हो, आप वचन सिखा रहे होते हो कि प्रभु का वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर ऐसा कहता है। मेरे घर में कभी भी मेरे माता मेरे पिता कभी भी जब हम बैठेंगे आपस में, तो पता है क्या होता है, खाते पीते समय में भी कि वचन को छेड़ देना, कि उस पर डिस्कस करते करते हमारा भोजन हो जाता है, हमारा खाना पीना हो जाता है। लेकिन और उस खाने पीते समय क्या हमसे कोई पाप होगा जब हम वचन पर डिस्कस कर रहे होते हैं। हालेलुया। पौलुस ने लिखा कि मैं तुमसे इतना प्रेम रखता हूं कि मैं मसीह के खातिर अपने शरीर को भी त्यागने के लिए तैयार हूं, सिर्फ प्रेम के खातिर। मैं अपनी लाइफ से बहुत ही उदास हूं प्रभु जी, मैं काम करना चाहता हूं लेकिन मैं अपनी लाइफ से उदास हूं। प्रभु जी, मैं तेरे कामों को कैसे कर पाऊं, क्योंकि मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरे अंदर कोई भी कुछ भी नहीं है, खालीपन है। मैं अपनी लाइफ से घृणा करता हूं, मैं मर जाना चाहता हूं। लोग बोलते हैं ना, मैं मर जाना चाहता हूं, मैं बहुत ही परेशान हूं। हालेलुया। प्रेम 2 तरह का होता है, एक वासना वाला प्रेम होता है, एक शरीर को आप प्रेम रखते हो वासना को तृप्त करने के लिए, एक प्रेम रखते हो अपनी मंदिर को पवित्र रखने के लिए, क्योंकि लिखा है कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप इससे प्रेम रखते हैं। एक भाई था, दूर जगह नदी थी और उसका घर था, उसको अपने घड़े में पानी भर भर कर अपने घर पर लाना होता था हर सुबह, एवरीडे। सुबह सुबह का काम था कि वो पीने के लिए पानी को लेकर आना था। उसको 2 घड़ों को लेकर रखता था। वो अपने यहाँ पर ना एक घड़ा इधर टांगा, एक घड़ा पीछे के लिए टांगा, और अपने कंधे पर रखकर वो लेकर आता था और आराम से वहां से भरता था पानी और घर पर लाता था। उसका डेली का काम यही था, वो भरता था, घर पे लाता था, वो पीता था मजे से, है ना। एक दिन क्या हुआ कि एक दूसरा घड़ा था उसका, दूसरा वाला घड़ा में छेद हो गया। घर काफी दूर था, बंजर जगह पर रहता था बेचारा, क्या अभी दूर दूर तक घड़ा तो मिलने वाला है नहीं ना, तो वही घड़ा को यूज करता रहा। वो घड़े से प्रेम रखता था ना, तो वो घड़े से पानी लाता रहा और उसमें छेद था, फिर भी उसी को लेकर जाता था, दोनों घड़ों को लेकर जाता था। एक घड़ा सही था, एक घड़ा खराब था। वो जो भी लेकर आता था घर तक, उस घड़े में कुछ नहीं बचता था, थोड़ा सा पानी रह गया तो रह गया, बाद में वो कुछ भी नहीं बचता था। फिर भी वो लेकर आता था, जाता था आता था, जाता था आता था, जाता था आता था, उसका एक ही काम था बस। एक दिन वो दूसरा वाला घड़ा था जिसमें छेद था, उसको बड़ा गुस्सा आई, बोले दूसरा वाला जो घड़ा है ना, वो अपने मालिक को प्रसन्न करता है, क्योंकि मालिक उसी का पानी पीता है, मेरे में पानी नहीं है, मेरे अंदर पानी नहीं है, कभी मालिक मेरी तरफ नहीं देखता है। मैं आता हूँ उधर से और मुझे भरा जाता है और मुझे एक तरफ रख देता है, क्योंकि मैं खाली हो चुका हूँ तो मुझे एक तरफ रख देता है, और जहाँ पर रसोई है मुझे और दूसरे वाले को वहाँ पर रखता है जहाँ पर रसोई है, क्योंकि उसको पानी पीना होता है वहाँ से। मैं उसकी प्यास नहीं बुझा सकता, मैं उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता।
और जब एक बार वो आ रहा था तो वो रो रहा था रास्ते भर, पूरा रास्ते में रोता चला आया। और बाद में जब वो घर पर आया, जब वो खाली हो गया, तो जब उस मालिक ने पूछा कि क्यों रो रहा है भाई, तो घड़ा ने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ से घृणा करता हूँ बस। बोले क्यों? बोले तू मुझे फोड़ क्यों नहीं देता, तू मुझे छोड़ क्यों नहीं देता, तू मुझे क्यों डेली का डेली मुझे लेकर जाता है, क्यों? मुझे फोड़ दे, मुझे तोड़ दे, क्योंकि मैं किसी काम का नहीं रह गया, मैं तेरी प्यास नहीं बुझा सकता, मैं तेरी जरूरत पूरी नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी के ऊपर लानत है, ऐसी जिंदगी के ऊपर। उसने बड़ा कोसा अपने आप को, बहुत कोसा, हद से ज्यादा अपने आप को कोसा। उस मालिक ने जवाब दिया कि सुन, तू जो अपने आप को कोसता है, तू जो खाली है, तेरे अंदर जो छेद है ना, तेरे अंदर जो कमी है, इस कमी के कारण भी एक फायदा हुआ है। हालेलुया। बोले क्या फायदा हुआ? बोले मेरा एक फायदा हुआ कि ये जमीन बंजर है, जहाँ पर मैं रहता हूँ ये घर बंजर है, यहाँ पर कोई पेड़ पौधा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मैं जो पानी भरकर लेकर आता हूँ, और रास्ते भर जो तेरा पानी गिरता जाता है, जमीन पर साइड पर गिरता जाता है, देख पीछे मुड़कर जरा, और देख उस लहलहाती हुई घास को, देख तू उस फूलों के पौधों को देख जिसमें वो फूल लग गए हैं, देख उस हरी घास को, जहां पर तेरे उस पानी गिरने के कारण, तेरा वो जो छेद था, उस छेद के कारण आज वो पीछे की जो भूमि थी वो क्या हो गई है? वो हरी बन गई है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद कर कि तेरी लाइफ भी अभी भी ब्लेस है, इसीलिए मैंने तुझे नहीं छोड़ा। हालेलुया। बंजर भूमि में मैं रोजाना पानी नहीं डाल सकता था, लेकिन तेरे कारण जो एक घड़ा मैं अपने पीने के लिए एक घड़ा में लाता था, और मेरा रोजाना का काम था, और तेरे उस छेद की वजह से यह पूरा जगह वो हरा बन चुका है। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने आप को कोसना बंद करो। परमेश्वर तुमसे प्रेम रखता है, वो तुमको त्यागता नहीं है, वो नहीं त्यागेगा आपको। यस, याद रखना, कान खोलकर सुन लो, आपको वो कभी नहीं त्यागेगा। वो आपसे प्रेम रखता है। आपके अंदर जो कमी है ना, इस कमी को वो निकाल देगा, उस कमी को आप फायदा उठाएगा। उस कमी, जो पौलुस कहता है मेरे अंदर दुर्बलता है, मैं दुर्बल मनुष्य की समान हूं। बाइबल और परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि तेरी दुर्बलता में ही तो मेरी सामर्थ्य छुपी हुई है। आत्मिक वरदान मिलते हैं तो मिलने दो, ये अच्छी बात है, मिलेंगे। लिखा भविष्यवाणियां जाती रहेंगी, भाषाएं जाती रहेंगी, लेकिन प्रेम हमेशा बना रहता है, वो स्थिर रहता है। हालेलुया। आपस में प्रेम रखो। अच्छा खासा फैमिली है, फैमिली में क्यों परेशानी है? क्योंकि आपकी फैमिली में प्रेम नहीं है। आप झंझनाते हुए झांझ के समान है, या फिर आप उससे सुर निकालने वाले झांझ के समान है। आप कौन है? अपने आप से पूछो। आपके पास सब कुछ होते हुए भी, आपके पास गाड़ी होते हुए भी, आपका अच्छा फैमिली होते हुए भी क्या हुआ? निराश लाइफ आपकी है, क्योंकि सर्व सिद्ध आपकी लाइफ में नहीं है। वो सर्व सिद्ध, वो होली स्पिरिट आपकी लाइफ में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम है। बाइबल कहती है, सारे धर्म ग्रंथ की पूरा अगर निचोड़ बोले, बाइबल का निचोड़ बोले, तो दैट्स इट, ओनली लव। जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। इस प्रेम के द्वारा सर्व सिद्ध आता है, पवित्र आत्मा आता है, होली स्पिरिट आता है, और जब होली स्पिरिट आता है तो अधूरापन मिट जाता है। अभी हमें दर्पण में धुंधला से दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। और इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचान गया हूं। अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब में से बड़ा कौन सा है? प्रेम है। 3 चीजें नोट कर लो, विश्वास, आशा, प्रेम। अपने अंदर ये प्रेम बनाना पड़ता है। ये प्रेम परमेश्वर से आप पहले करना सीखें। परिवार से प्रेम हम रखते हैं, हमें परमेश्वर से भी सच्चा प्रेम करना है। कभी उसको बिना मांगे भी प्रार्थना करो, उसको बिना बोले, बिना कुछ मांगे, बस धन्यवाद प्रार्थना, बस ऐसी स्तुति। प्रभु जी बस मन किया हमारा, प्रभु जी हमारा बस मन किया, इसीलिए हम प्रार्थना करने आए। हालेलुया। और एक बात याद रखना, शैतान आपको एक तरह से और भरमाता है। वो आपसे ये पूछवाता है, जब आप, जैसे हमने लिखा ना, आशा, आपके लाइफ में जब आशा नहीं है तो शैतान आपको ये भरमाता है कि परमेश्वर से पूछ, यीशु से पूछ अपने, कि हमारी जिंदगी में अभी तक ये काम क्यों नहीं हुआ। बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं, मेरी जिंदगी में ये काम हुआ क्यों नहीं है, मेरी जिंदगी में ये काम क्यों नहीं होता, मैं अभी तक चंगा क्यों नहीं। परमेश्वर से पूछ तो क्यों नहीं चंगा हुआ अभी तक। शैतान आपके मन में ये भ्रांतियां डालता है, लेकिन उनसे कह दो, प्रेम कितना रखते हो जी? नहीं रखते परमेश्वर से। हालेलुया। आप कितना प्यासा है परमेश्वर के लिए, आप कितने प्यासे हैं। हालेलुया। क्या आपको प्यास लगी परमेश्वर की? प्रैक्टिकल है। 1 कुरिन्थिया अध्याय 13 वचन 4 निकालो जल्दी से।
प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। अब प्रैक्टिकल ये है आपकी लाइफ के लिए, प्रेम की जगह पर अपना नाम लिखो। अभिनव धीरजवंत है और कृपालु है। अभिनव डाह नहीं करता, अभिनव अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। अभिनव अनरीत नहीं चलता, अभिनव अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। अभिनव कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। अभिनव सब बातें सह लेता है, सब बातों के प्रतीति करता है और सब बातों की आशा करता है, सब बातों में धीरज धरता है। अब मुझे बताओ, आप अपना नाम लेकर यही वाक्य जरा बोलेंगे? अपने आप में अपना न्याय करो और देखो क्या आपके ऊपर यह वचन आ रहे हैं। परमेश्वर की सीरीज है आत्मा, प्राण और शरीर, लेकिन शैतान ने इसको उल्टा कर दिया, जस्ट रिवर्स। जैसा कि यहाँ पर आप पर ये फिट नहीं हुआ ना, जस्ट रिवर्स हो गया, आप तो उल्टे हो गए। जैसा बाइबल कहती है वो नहीं मिला हमारे अंदर, लेकिन शैतान ने रिवर्स किया। शरीर, प्राण, आत्मा। सबसे परमेश्वर ने कहा सबसे पहले अपनी आत्मा की चिंता कर। शैतान ने उल्टा किया, शरीर की चिंता। जिसके अंदर आता है हमको भूख लग जाती है, हम प्रेयर नहीं कर पाते, हम फास्टिंग नहीं कर पाते, देह की प्रॉब्लम है, शरीर की प्रॉब्लम है, हमें कुछ आनंद चाहिए होता है, व्यभिचार, शरीर का प्रॉब्लम। सबसे पहले शरीर को हम खुश करना चाहते हैं, यह देह हमारे सामने आ गई। हालेलुया। और उसके बाद आपको अब शैतान दिखाता है कि तुम्हारी देह को मैं मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। आपको प्राण की चिंता आ जाती है कि पहले अपने प्राण बचाऊंगा। आत्मा सबसे लास्ट है कि वो तो बाद की बात है, सबसे पहले। और आप फर्स्ट ही पॉइंट पे आगे नहीं बढ़ पाते। उस प्रेम के खातिर प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर अपने प्राणों को त्यागा। उस प्रेम के खातिर हमारी आशा को फिर से सजीव कर दिया, पुनर्जीवित होकर। और उस प्रेम के खातिर ही उसने कहा कि मैं फिर से वापस आऊंगा तुमको लेने के लिए। वो प्रेम ना रखता होता तो वो हमें लेने कभी नहीं आता। वो प्रेम रखता है, इसीलिए वो आता है। और देखो वो तुम्हें खुशी देता है। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।